गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मुलाकात ही एक नई सी वीडियो के अंदर। इसमें करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो ये अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स हैं, जो खास करके जेके एसएसबी के द्वारा लिए जाने वाले तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो फॉरेस्टर का हो, पटवारी का हो, और ख़ास करके पटवारी के लिए भी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 सितंबर को जो है 2024 को पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत सारा ये कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम से गुजारिश हमेशा यही रहती है मेरी कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द एस्ट्रा इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल, यानी किस इंस्टीट्यूट ने एस्ट्रा इंडिजीनियस मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको जो है डेवलप किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने। ए है इसरो, जो है DRDO है, उसके बाद HAL हाल है, और BHEL बहल है, BHEL। तो आपने सही आंसर इसका बताना है। तो इसका सही आंसर है, देख सकते हैं, BRDO है। कहते हैं द एस्ट्रा इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट एंड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA हैं तेजस ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। द मिसाइल रिलीज वाज सक्सेसफुली जो है कैरिड आउट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 20,000 फीट। द स्टेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ द आर्ट BVR एयर टू एयर मिसाइल टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाई मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो है BRDL की जो फुल फॉर्म है, रिसर्च सेंटर इमरेत या इमारत, इमारत एंड अदर लेबोरेटरीज DRDO। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं इंडिया साइंड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन विद विच कंट्री। कहते हैं इंडिया ने साइन किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, जो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन जो देता है। तो ये किस कंट्री के साथ साइन किया है? श्रीलंका, फ्रांस, बांग्लादेश या फिलीपींस। तो इसका सही ऑप्शन आपने बताना है। श्रीलंका है, फ्रांस है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, इसका सही आंसर फिलीपींस है। कहते हैं एडमायरल H हरिकुमार, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड कमांडेंट ऑफ फिलीपींस कोस्ट गार्ड, साइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द साइनिंग ऑफ SOP बिटवीन फिलीपींस कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी would facilitate operationalization of information exchange and merchant shipping traffic, which will contribute to enhance maritime safety and security in the region। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड 19,000 करोड़ कंट्रास्ट विद विच कंपनी फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी। तो आपने इसका सही आंसर बताना है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है इतने करोड़ जो है साइन किए हैं किस कंपनी के साथ। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डर रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। तो आपने सही इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए कंट्रास्ट विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम जो है फॉर एक्वायरिंग ऑफ 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप फॉर द इंडियन नेवी एट एन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ RS इतने करोड़ जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1900 करोड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इट विल बी द मेजर बूस्ट टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो है इन दीज शिप्स विल इंडिजिनियसली साइंड एंड कंस्ट्रक्ट बाय HSL विशाखापट्टनम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और एक गुजारिश है हमेशा आप ये रहती है मेरी कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। III है यूट्यूब चैनल का नाम, III। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत जो है मैं शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट डेवलप द रिसर्च एंड रेस्क्यू किट SARK इन इंडिया। किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है रेस्क्यू किट जो है डेवलप की है? क्या इसरो ने, ADRDE ने, BHEL ने या HAL ने। तो ऑप्शन सही इसका बताना है आपने। तो इसका सही आंसर है ADRDE। कहते हैं इंडियन नेवी सक्सेसफुली undertook the maiden test drop for indigenous research and rescue kit SARK, जिसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू किट कहते हैं इसके। देन इंडियन नेवी टेस्टेड मेड इन द SARK फ्रॉम द बीइंग जो है 69 ये P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट। द SAR किट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एग्रा बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी, जो है ADRDE की जो फुल फॉर्म है। ठीक है,
एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये चीज़ आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म भी कभी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, यानी किस कंट्री ने ये जो है एक्सरसाइज जो है होस्ट की है, मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। तो साउथ अफ्रीका ने, फ्रांस ने, यूएसए ने या इजिप्ट ने। इसका नाम रखा गया है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। आपने सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन इजिप्ट। कहते हैं इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट इन पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 ए biennial multilateral ट्राई सर्विस एक्सरसाइज scheduled to be held at Cairo West Air Base Egypt में। This is the first time that IAF मतलब Indian Air Force is participating in Bright Star 23 exercise Bright Star 23 which will also see participation of contingent from the United States of America, Saudi Arabia, Greece and Qatar। तो यहाँ से जो है पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जिन्हें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बता रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डिवेलप्ड इंडियन फर्स्ट व्हील्ड आर्मोर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल्स। आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म व्हीकल्स जो हैं किसी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं, इंडिया के इंस्टीट्यूट ने। तो आपने बताना है किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए हैं। देखो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है बी, DRDO एंड टाटा एडवांस सिस्टम, BRDO एंड LNT, BRDO एंड हॉल और BRDO एंड बेहल। तो आपने बताना है इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है BRDO एंड टाटा एडवांस सिस्टम। कहते हैं टू व्हील आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म vehicles have been deployed in South Kashmir for aid anti-militancy operation by CRPF. The 8x8 vehicles is a state-of-the-art platform. It is Indian first vehicles that can be driven on road, marshy terrains, water and mountainous terrains. The vehicle has been developed by Vehicle Research and Development Establishment and Tata Advanced System Limited। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कश्मीर के रिलेटेड भी है, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी है। ये आर्मर्ड व्हीकल जो है एम्फीबियस प्लेटफॉर्म जो है, किसने डेवलप किया है, क्या है और कहाँ पे इसको जो है किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया है, कश्मीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं विच कंट्री मिलिट्री फोर्स हैज़ अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वाल्किरी फॉर एरियल कम्बॉट। जो किस कंट्री ने ये है अनवील किया है, मिलिट्री फोर्स जो है एक रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है वाल्करी और एरियल कम्बॉट। तो यूएसए है, यूके है, जर्मनी है या यूएई है। तो आपने सही इसका ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है यूएसए। कहते हैं वाल्करी द नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन is a prototype has been introduced by the United States military force. It will serve as a supplement to the fleet of traditional fighter jet. The robot is powered into the flight by a rocket engine and it can fly distance equal to the width of China. यानी जितनी चाइना की width है इतना ये चल सकता है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। It is a stealthy design and is capable of carrying missiles that can hit enemy targets far beyond its visual range। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च जो किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, इसका आपने बताना है नाम। 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17, इसका आपने नाम बताना है क्या है। तो कैलाशगिरी, महिंद्रागिरी या शिवागिरी या भारतगिरी। तो इसका सही आंसर है महिंद्रागिरी भी पढ़ सकते हैं। द 7th एंड लास्ट फ्रैगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A महिंद्रागिरी वाज लॉन्च्ड एट, ये कहाँ पे लॉन्च किया है, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इन मुंबई, ठीक है। अंडर प्रोजेक्ट 17 टोटल 7 शिप आर कंस्ट्रक्टेड, 4 एट मैजागॉन डॉक जो है शिप लिमिटेड मुंबई एंड 3 आर गार्डन सर्च शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाउमा विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023 ने किसने होस्ट किया था भारत ड्रोन शक्ति 2023। होस्ट कंट्री आपने बताना है, ये कंट्री नहीं जगह का नाम बताना है, यहाँ पे कंट्री लिखा नहीं, सिटी, विच सिटी, हाँ सॉरी इसके लिए। तो पुणे, गाजियाबाद, मैसूर या हैदराबाद। तो चारों में से आपने एक बताना है किस जगह पे इस 2003 में इसको होस्ट किया था और भारत ड्रोन शक्ति 2023 के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन है गाजियाबाद। द इंडियन एयरफोर्स इज collaborating with the Drone Federation of India to jointly host Bharat Drone Shakti 2023. This event scheduled for September 25th and 26th will take at the IAF Indian Air Base in Ghaziabad and will features live aerial demonstration as per Ministry of Defense.
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप द मिलिट्री कम्बैट पैराशूट सिस्टम ऑफ इंडिया, हॉल, बीम, डीआरडीओ या इसरो। मिलिट्री कम्बैट, क्योंकि मिलिट्री से आज जब ये चीज़ रिलेट करते हो तो लगभग इसका ज़्यादातर ऑप्शन डीआरडीओ ही आता है, तो इसमें पता नहीं हम कौन सा यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है, यही है हाँ, डीआरडीओ, द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्ट द हिस्ट्री टेस्ट ऑफ मिलिट्री कम्बैट पैराशूट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड R&D लैब ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो डिफेंस के रिलेटेड है तो यहीं पे ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड। कहते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की मिलजुल कर, तो आपने इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है श्रावण या नाभ शक्ति या स्ट्राइक शक्ति या ब्रह्मस्त्र। तो इसका सही ऑप्शन है नाभ शक्ति। द इंडियन आर्मी एलाइट ब्रह्मस्त्र क्रॉप इन द corps in the northeastern states recently conducted joint training exercise. इसका कहना है नाभ शक्ति will participating from both the Indian Army and the Indian Air Force. The Brahmastra Corps, also known as 17th Mountain Strike Corps, that has been established to carry out strike operation in army territory during conflict in the eastern region of India. ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लान फ्रॉम विच कंट्री। ट्रांसपोर्ट प्लान उन्होंने खरीदा हुआ है, रिसीव किया हुआ है, जिसका नाम है फर्स्ट C-95, तो किस कंट्री से इन्होंने लिया हुआ है, विच कंपनी से लिया हुआ है, ठीक है। तो एयरबस या बोइंग, उसके बाद डेसॉल्ट एविएशन या हॉल। तो इसका सब एयरबस। कहते हैं द एयर चीफ मार्शल VR चौधरी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लान फॉर इंडियन फ्रॉम ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एयरबस एट द फैसिलिटी इन सवेली, स्पेन के अंदर, ठीक है। इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड 56 ऑफ दिस प्लान्स with 16 being manufactured in Spain and the remaining 40 produced by the Tata Airbus joint venture at Vidodara, गुजरात के अंदर है, विदोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड प्लान फॉर बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड एट लद्दाख। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है ये बनाने का कि वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने का लद्दाख के अंदर। उसमें इंडियन एयरफोर्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO। तो आपने सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो लगभग मेरा भी यही रहता था अनुमान कि यही हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है लद्दाख वाला जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ चाइना के साथ, यहाँ पे यही ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है। प्लान फॉर द कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन द नोयोमा रीजन ऑफ द लद्दाख एट अ स्टैगरिंग अल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 13,700 फीट इन On 12 September 2000, Defense Minister Rajnath Singh jo laid the foundation stone for the airfield. This is the part of BRDO vision to enhance Indian infrastructure along the line of actual control. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वरुणा इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज। यानी कि इंडिया के साथ तो है ही, लेकिन उसके साथ दूसरी किताब आपने बताना है कि दूसरी कंट्री जो है कौन है। वरुणा जो है बायलैटरल एक्सरसाइज थी, इंडिया और फ्रांस, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और USA। तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया और फ्रांस। कहते हैं फेज 2 ऑफ द 21st एडिशन ऑफ द वरुणा बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस नेवी वाज कंडक्टेड इन अरेबियन सी के अंदर इन्हें कंडक्ट। ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि किस जगह पे ये कंडक्ट हुई है वरुणा एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच दरमियान हुई है। द एक्सरसाइज विटनेस पार्टिसिपेंट ऑफ गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट्स टैंकर्स मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट द इंटीग्रल helicopters from the two sides. The first phase of the Varuna 2023 was conducted off Indian Western sea boards. इंडिया वेस्ट के साइड सी बोर्ड्स में कंडक्ट किया था 2023 के अंदर, और इस बार जो है सेकंड फेज जो है अरेबियन सी के अंदर ये कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर द Su-30M MKI फाइटर जेट फॉर द एक्वायर्ड बाय इंडिया टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। तो किस इंस्टीट्यूट ने ये मैन्युफैक्चर किया, बोइंग, एयरबस, DRDO या हॉल। ये हॉल है, देखो ये चीज़ आपने याद। The Defense Ministry cleared procurement of various weapon system and platform including Dhruvastra short and air to surface missile and 12 Su-30 MKI fighter jet at the cost of around जो है 45,000 यानी 45,000 करोड़ इसकी लागत है। एंड 12 Su-30 MKI फाइटर जेट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL है ना हाल। ये हाल की फुल फॉर्म जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। दीज प्रपोजल वाज सैंक्शनड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 वाला क्वेश्चन, विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज़ बीन डिप्लॉयड टू एशियन कंट्रीज फॉर मैरीटाइम पोल्यूशन रेस्पॉन्स। समुद्र प्रहारी या समर्थ, राजवाज या संकल्प।
तो आपने इसका सही ऑप्शन समुद्र प्रहरी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी इज ऑन एन ओवरसी डिप्लॉयमेंट टू एशियन कंट्रीज फ्रॉम सितंबर 11 टू अक्टूबर 14 2023 एज ए पार्ट ऑफ इंडियन एशियन इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। कहते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रैपिड एक्शन फोर्स RAF इज ए स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या आसाम राइफल्स? रैपिड एक्शन फोर्स, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। द रैपिड एक्शन फोर्स इज स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ द सेंट्रल रिजर्व police force of India to deal with a right and crowd control situation. The central government is considering to withdraw the rapid action force from violence hit Manipur in a phased manner. RAF was raised in 1992 to deal with the rights. Over 2,000 people has been killed since the conflict broke out between the Meiteis and the Kukis in Manipur on May 3. Nearly 6,000 people has been forced to flee their homes. उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कहते हैं विच इंडियन फोर्स या आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड ऑपरेशन सजग शगज ड्रिल शगाज ड्रिल। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। सही ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पे सही इसका ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड। कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टर ऑपरेशन शजग या शजज पढ़ते हैं आप, ए कम्प्रहेंसिव ड्रिल along the west coast aim to enhance coastal security. Operation Shagaj is conducted monthly to assess the effectiveness of the coastal security measures and identify areas for improvements. It focuses on the revalidating and coastal security mechanism while raising awareness among fishermen at sea. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं स्वावलंबन 23 is a flagship seminar hosted by which institution? फ्लैगशिप सेमिनार था ये आरबीआई ने, इंडियन नेवी ने, सीबी ने या DRDO ने ये होस्ट किया है। तो आपने सही ऑप्शन इसका बताना है, तो इसका इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी सेट अप द होस्ट फॉर द सेकंड एडिशन ऑफ नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन जो है सेमिनार स्वावलंबन जो है 2023। द सेमिनार फॉरवर्ड द इनॉग्रल एडिशन हेल्ड जुलाई 2022 विद द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द समृत चैलेंज consider 75 challenges for startup and MSMEs as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, नेवी ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज इंडिजिनसली डेवलप्ड निभाओ सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन एंटी टैंक माइंस? हाल DRDO ने या इसरो ने या बहल ने भी किया था। तो आपने सही ऑप्शन इसका बताना, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर DRDO। इंडियन नेवी हैज रिसेंटली द 600 self neutralization anti tank mines known as विभाव into its arsenal। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई सी वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे गुजारिश यही है मेरी, क्या मेरे इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।